नमस्कार। हमने ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की है। अधिकांश देशों ने संयम और तनाव कम करने का आग्रह किया। कुछ ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन एक देश रडार के नीचे से निकल गया, शायद इसीलिए क्योंकि दुनिया उसे देश के रूप में भी नहीं देखती। मैं ताइवान की बात कर रही हूँ। उनके विदेश मंत्रालय ने 10 मई को एक बयान पोस्ट किया। मैं उद्धृत कर रही हूँ। विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और निर्दोष नागरिकों पर हमला करने के लिए सीमाओं को पार करने वाली आतंकवादी ताकतों से लड़ने के लिए उठाए गए सभी वैध और आवश्यक कदमों के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त करता है। यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, ताइवान ने भारत की कार्रवाइयों का समर्थन किया। उन्होंने इन्हें वैध और आवश्यक बताया। और दूसरा, उन्होंने पेलगाम हमले के लिए पाकिस्तान पर दोष लगाया है। उद्धरण का एक हिस्सा दोहराऊं। सीमाओं को पार करने वाली आतंकवादी ताकतों से लड़ना, जो निर्दोष नागरिकों पर हमला करती हैं। इसलिए ताइवान स्वीकार करता है कि यह सीमा पार आतंकवाद था, न कि जैसा पाकिस्तान इसे कहता है, आंतरिक उग्रवाद। और यह ताइवान से एक स्वागत योग्य बयान है। लेकिन उनके लिए इसमें क्या है? वे ऐसा क्यों करेंगे? शुरुआत में भारत के साथ जुड़ाव एक कूटनीतिक विजय है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इसलिए भारत का समर्थन बहुत मायने रखता है, खासकर संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर। दूसरा, साझा चीनी खतरा। बीजिंग ताइवान को एक विद्रोही प्रांत के रूप में देखता है। उन्होंने इसे वापस लेने का वादा किया है, आवश्यक होने पर बल का उपयोग भी करके। इसलिए चीन ताइवान के लिए एक अस्तित्व संबंधी खतरा है। भारत के लिए भी चीन एक खतरा है, हालांकि ताइवान के पैमाने पर नहीं। और इसीलिए यह नवीनतम संघर्ष उनके लिए, ताइवानियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, चीन सीधे शामिल नहीं था, लेकिन चीनी हथियार थे। पाकिस्तान अपने 80% से अधिक हथियारों का स्रोत चीन से प्राप्त करता है। इस बार उनमें से बहुत से तैनात किए गए थे, जैसे J-10 लड़ाकू जेट, JF-7 लड़ाकू जेट, HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली और PL-15 मिसाइलें। ये चीनी हथियार अपना युद्ध पदार्पण कर रहे थे। भारतीय जेट ने इन चीनी जेट का सामना किया। हमारी रक्षा प्रणालियों ने चीनी मिसाइलों को भी निष्प्रभावी कर दिया। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है, तो अच्छी संभावना है कि उसी तरह के हथियारों का उपयोग किया जाएगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से ताइवान रुचि रखता है। रिपोर्टें कहती हैं कि वे इन चीनी हथियारों, उनकी तकनीक, उनके युद्ध प्रदर्शन और शायद उनकी कमजोरियों की एक झलक पाने के इच्छुक हैं। और विशेष ध्यान लड़ाकू विमानों पर होगा। ताइवान मुख्य रूप से दो प्रकार के जेट संचालित करता है, अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज 2000। अब मिराज एक पुराना विमान है। फ्रांस ने मिराज के उत्तराधिकारी के रूप में राफेल को डिजाइन किया है, और पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारतीय राफेल को मार गिराया है। इसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, और न ही भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। फिर भी ताइवान बड़े ध्यान से देख रहा होगा, और केवल वे ही नहीं। रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 7 अन्य देश रुचि रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान और फ्रांस। ये सभी देश चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसलिए ताइवान की तरह वे भी चीनी हथियारों और भारत द्वारा वसूल किए गए उन हिस्सों की एक झलक पाने के इच्छुक होंगे। सवाल यह है, क्या भारत को सहमत होना चाहिए? निश्चित रूप से इसका पता लगाने लायक है, खासकर क्योंकि यह हमें लीवरेज देता है। कई देश चीनी हथियारों से आकर्षित हैं, न केवल पश्चिम में, बल्कि एशिया में भी। आपके पास फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देश हैं। वे बीजिंग से लगातार उत्पीड़न का सामना करते हैं। अगर भारत उनकी मदद करता है, तो इससे हमें सद्भावना और रणनीतिक प्रभाव मिलेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह हमें एक बाजार देगा। भारत ने सफलतापूर्वक चीनी वायु रक्षा को बायपास किया। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें अपनी इच्छा से पाकिस्तानी अड्डों पर हमला कर सकती हैं, जिसका अर्थ है कि भारतीय हथियार चीनी प्रणालियों के खिलाफ सिद्ध प्रदर्शन करता है। मुझे यकीन है कि फिलीपींस को यह पसंद आएगा। उन्होंने पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। रिपोर्टों के अनुसार वियतनाम और इंडोनेशिया भी इच्छुक हैं।
तो सरल शब्दों में यह एक बड़ा अवसर है। ए, चीनी प्रतिद्वंद्वियों के साथ गहरे सुरक्षा और खुफिया संबंध बनाना, और बी, कुछ भारत निर्मित हथियार बेचना। देखते हैं नई दिल्ली इसे कैसे खेलती है। लेकिन यह सब एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर इशारा करता है। चीन, जिसने हमेशा अपने आधुनिक हथियारों का ढिंढोरा पीटा है, विफल साबित हुआ। ताइवान से लेकर फिलीपींस तक कई देश यह देख रहे हैं कि चीनी हथियार वास्तविक युद्ध परिदृश्य में असफल होते हैं। इसके विपरीत, भारत ने अपनी स्वदेशी और पश्चिमी प्रणालियों के साथ एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। यह रक्षा मंत्री की आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक महत्वपूर्ण सत्यापन है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और वैश्विक रक्षा बाजार में विश्वास पैदा करती है। भारत की नीति रक्षात्मक और सद्भावना पर आधारित है, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हम एक परिपक्व हथियार निर्माता भी हैं। अपनी प्रणालियों की विश्वसनीयता को प्रदर्शित करके हम न केवल दिखावे के लिए प्रतिरोध का निर्माण करते हैं, हम एक अधिक संतुलित एशिया के लिए वास्तविक योगदान देते हैं, जहां एक चीनी प्रभुत्व नहीं है। यह प्रदर्शन और ताइवान का समर्थन दोनों ही एक नए भारत के संकेत हैं। एक ऐसा भारत जो अपनी रक्षा तकनीक में आत्मविश्वासी है और जो अपने हितों के लिए खड़ा होने वाले राष्ट्रों के साथ रणनीतिक संबंध बनाने के लिए तैयार है। मैं चित्रलेखा, द चित्रगुप्त क्रॉनिकल के लिए आपको याद दिलाती हूँ कि जब राष्ट्र साझा खतरों के खिलाफ एकता दिखाते हैं, तो वे नए और महत्वपूर्ण संबंधों की नींव रखते हैं। और भारत ताइवान रिश्ते एक ऐसी नींव पर निर्मित हो रहे हैं, जहां दोनों पक्ष एक सामान्य चुनौती का सामना करते हैं। सत्यमेव जयते।